अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जम्मू कश्मीर के कटरा में आज जुमे की सुबह तकरीबन 5 बजे जल्जले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने यह इत्तला दी। कौमी जल्जला पैमाना मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.6 थी। इस जल्जले से कोई जानी व माली नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। इस जल्जले की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई। इससे कल गुज़िश्ता पीर को भी हिंदुस्तान में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। वहीं सिक्किम के योक्सुम में सुबह तकरीबन 4:15 बजे जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 4.3 थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है क्योंकि मुल्क के तमाम शहरी हिंदू हैं। आदित्यनाथ ने न्यूज़ चैनल एबीपी को एक इंटरव्यू देते हुए यह मुतनादा तबसरा किया। उन्होंने इस इंटरव्यू का एक क्लिप ट्विटर पर भी शेयर किया। वाज़ेह कि हिंदू राष्ट्र एक मुतबादिल सियासत है और हिंदुत्व के कट्टर अनासिर इसकी तमन्ना रखते हैं। इनके मुताबिक हिंदुस्तान को सेक्युलर दस्तूर को ख़त्म करते हुए और मौजूदा इदारों को हिंदुओं को फ़ौक़ियत देने के अहकाम सादिर करते हुए हिंदू राष्ट्र तख्लीक़ किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं की शिनाख्त नस्ल, मजहब या फ़िरक़े से नहीं है बल्कि ये एक सकाफ़ती इस्तिलाह है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान से कोई हज करने के लिए जाता है तो इसे वहाँ हिंदू पुकारा जाता है। वहाँ इसे कोई भी हाजी के तौर पर नहीं देखता, कोई भी इसे मुसलमान के तौर पर कबूल नहीं करता। वहाँ इसे हिंदू कहकर मुखातिब किया जाता है। अगर इस सियाक व सबाक में देखा जाए तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। योगी ने कहा क्योंकि हिंदुस्तान का हर शहरी एक हिंदू है। बीबीसी के दफातर पर महकमा इनकम टैक्स के सर्वे का तकरीबन 60 घंटों बाद जुमेरात की शाम इख्तिताम हुआ। ओहदेदार मुंतखब मुलाजिमीन के पास से मालियाती डाटा की इन्वेंट्री अपने साथ ले गए और इलेक्ट्रॉनिक डाटा की क्लोनिंग कर ली गई। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर इस कार्रवाई का मंगल के रोज सुबह 11:30 बजे दिन आगाज हुआ था। इनका इख्तिताम जुमेरात को 10 बजे रात के बाद अमल में आया। टैक्स हुक्काम दस्तियाब स्टॉक की इन्वेंट्री बनाए और अपने साथ ले गए। उन्होंने मुलाजिमीन के बयानात कलमबंद किए और तकरीबन 57 से 58 घंटे और 3 दिन तक जारी रही कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर दस्तावेजात जब्त किए। कांग्रेस ने आज इल्जाम आयद किया कि मोदी हुकूमत की जानिब से टीम जॉर्ज का इस्तेमाल किया गया है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका और पेगासस की तरह हिंदुस्तानी सियासी निज़ाम में मुदाखलत कर रही है। कांग्रेस कायद पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पेगासस और कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरह हैकरों के एक ग्रुप ने जिसका कोड नेम टीम जॉर्ज है हिंदुस्तानी इंतखाबात और सियासी निज़ाम में मुदाखलत की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या फर्जी खबरों के पोर्टल, पोस्ट कार्ड न्यूज़ और टीम जॉर्ज के दरमियान कोई ताल्लुक़ है। इजरायली कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम जिसका दावा है कि इसने हैकिंग, सबूताज और सोशल मीडिया पर खुदकार गुमराहकुन मुहिम के जरिए दुनिया भर में ज़्यादा 30 इंतखाबात में छेड़छाड़ की है। क्या टीम जॉर्ज वही टीम है? पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने जुमेरात के रोज़ हिंदुस्तानी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए इजरायली कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम के मुबैना इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा किया है और हुकूमत से कहा है कि वो इस मसले पर अपनी खामोशी तोड़े। आम आदमी पार्टी को धक्का पहुंचाते हुए बीजेपी की कौसर जहां को दिल्ली हज कमेटी का चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया। इनकी पार्टी ने कहा कि यह मुस्लिम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में उठाया गया एक कदम है। कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन के ओहदे पर फायज होने वाली दूसरी खातून है। कांग्रेस कायद ताजदार बाबर पहली खातून थी जो इस ओहदे के लिए मुंतखब हुई थी। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान साजबाज की वजह से कौसर जहां को मुंतखब किया गया है। दिल्ली सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इलेक्शन में कौसर जहां को कमेटी के अरकान के 5 के मुंजमला 3 वोट हासिल हुए। मारूफ अदाकारा और सियासी व समाजी मसाइल पर फिरका परस्तों के दांत खट्टे कर देने वाली स्वारा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नौजवान लीडर फहद अहमद से शादी कर ली है। वाज़ेह कि फहद अहमद समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के रियासती सदर हैं। दोनों ने ये शादी 6 जनवरी को ही कर ली थी, लेकिन उन्होंने जुमेरात को इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर अपने मदाहों को बताया और दुआओं की अपील की। उन्होंने फहद अहमद से अपने रिश्ते के बारे में ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि पासपोर्ट की दरख्वास्तों की तस्दीक अब 15 दिन के बजाय 5 दिनों में मुकम्मल की जाएगी। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 76वें यौम तासीस की तकरीब में कहा कि मोबाइल टैबलेट के जरिए भी पासपोर्ट की तस्दीक की सहूलत शुरू कर दी गई है। झारखंड के पलामू के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में भी मस्जिद में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बांदा में मस्जिद की तज़यीन व आराइश का काम जारी था। वहीं वीएचपी और बजरंग दल के गुंडों ने हंगामा बर्पा किया। वीएचपी और बजरंग दल के गुंडों ने काम की मुखालिफत की। हंगामा इतना बढ़ गया कि काम के लिए लाए गए सामानों और शटरिंग को सड़क पर फेंक दिया गया।
आज तक की खबर के मुताबिक बांदा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने हंगामा आराई की। शहर के एक मस्जिद में चल रहे तज़य्युन व आराइश के कामों को लेकर मुखालिफत की। हद तो तब हो गई जब पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद का सामान सड़कों पर फेंक दिया गया और जमकर हंगामा किया गया। सामान फेंकने और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मस्जिद फरीक के अफराद ने जुमेरात को पुलिस इंतजामिया और आला ओहदेदारान से शिकायत की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिले सदर ने कहा है कि इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी करके मस्जिद के कई हिस्सों में तामीरी काम चल रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। वहीं पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वायरल वीडियो की बुनियाद पर थाना इंचार्ज को मामला दर्ज करके कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। हिंदुस्तानी क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की कार पर एक शख्स ने मुंबई के सांता क्रूज इलाके में वाक़ लग्जरी होटल के बाहर सेल्फी लेने के मसले पर बहस के बाद बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 8 अफराद बशमूल एक औरत के खिलाफ फसाद और जबरी वसूली का एक केस दर्ज किया है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब क्रिकेटर अपने ताजिर दोस्त के साथ सांता क्रूज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के करीब वाक़ एक होटल गए थे। पृथ्वी शॉ के दोस्त और इनके साथ फ्लाइट में रहने वाले आशीष यादव ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के लातूर शहर के मशरक़ी हिस्से में ज़ेर ज़मीन में पुरअसरार आवाज़ें सुनाई देने लगी है, मगर ज़लज़ले की कोई इत्तला नहीं है। ये आवाज़ें विवेकानंद चौक के करीब चारशुबे की सुबह से सुने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुकामी इंतजामिया को इत्तला दी, जिसके बाद जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट महकमा ने लातूर शहर और आशिव में ज़लज़ले की पैमाइश करने वाले मराकिज़ से मालूमात हासिल की, मगर ज़लज़ले की सरगर्मी की कोई इत्तला नहीं मिली। 1993 में जिले के कैलारी और पड़ोसी इलाकों में हलाकत ख़ेज़ ज़लज़ले में 10,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट अहदेदार साकिब उस्मानी ने कहा कि मराठवाड़ा इलाके में वक्तन फ़ौक्तन कुछ आवाज़ें सुनी जाती है। सितंबर 2022 में होसवेरी, कैलारी और लातूर जिले के अतराफ इलाकों में 3 मरतबा ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि तुर्की और शुमाल मगरबी शाम में आए ज़लज़लों से मरने वालों की अब तक तादाद 41,000 से तजाविज़ कर गई है, क्योंकि बचाव की कोशिशें अभी भी जारी है। जुमेरात को तुर्की के जनूबी शहर कहरामानमार इसमें 2 ख़वातीन को मलबे से निकाला गया और ज़लज़ले के 9 दिन बाद अंताकिया में एक मां और 2 बच्चों को बचाया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने सरकारी एंडालो न्यूज़ एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ज़लज़ले के 228 घंटे बाद अंताकिया में रेस्क्यू अमल अभी भी जारी है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा है कि वो अपनी रियासत में तेलंगाना के कामयाब आबपाशी के मॉडल की तख्लीद करेंगे ताकि ज़ेर ज़मीन आबी सतह में इजाफा हो सके और दरियाओं के पानी को मुनासिब तौर पर तकसीम किया जाए। तेलंगाना के बाद आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तज्जिए के लिए तेलंगाना के एक रोज़ा दौरे के दौरान पंजाब के वज़ीर आला ने कहा कि धान की काश्त के सबब ज़ेर ज़मीन पानी पर दबाव में कमी के लिए वो दरियाओं के पानी से इस्तेफादे के लिए कुदरती ज़राए को बरवाकार लाना चाहते हैं। उन्होंने सिद्दीपेट का ओहदेदारों के साथ दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब के बाद हिस्सों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में खतरनाक हद तक गिरावट आई है। धान की पैदावार के लिए ज़ेर ज़मीन वसाइल से ज़्यादा इस्तेफादे पर खतरनाक हद तक ये गिरावट हो गई है। उन्होंने कहा कि 1 किलो धान की पैदावार के लिए 3,800 लीटर पानी निकाला जा रहा है। हम ऐसी सूरत हाल में पहुँच गए हैं जहाँ 80% मुकामात सियाह जोन बन गए हैं। अगरचे के पंजाब दरियाओं की रियासत है, तमाम रियासत का कैनाल सिस्टम मुल्क की तकसीम से पहले बनाया गया था। इसकी जदीदकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आला तेलंगाना व सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की आज 17 फरवरी को मुनक़्क़िद शुदनी सालगिरह तकारीब के लिए पार्टी ने वसी तर इंतजाम किए हैं, जहाँ हुसैन सागर पर जुमे को दिन भर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। जुमेरात को भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए थे और दुआया इज्तिमात का भी एहतमाम किया। हैदराबाद में तेलंगाना NGOs ने खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया, जबकि चंद मुकामात पर केक भी काटे गए। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस मौके पर एक खुसूसी किताबचा भी जारी किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी 1954 में जिला सिद्दीपेट के मौजा चिंता मादिका में पैदा हुए, जिन्होंने अपने इब्तदाई सियासी कैरियर में जामिया उस्मानिया से तेलुगु लिटरेचर में MA की डिग्री हासिल की थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक BJP के सदर की जानिब से टीपू सुल्तान का नाम लेने वालों को ख़त्म कर देने और मिटा देने के ऐलान पर इन्हें चैलेंज किया है। ओवैसी ने कहा कि वो टीपू सुल्तान का नाम लेते हैं। अब कर्नाटक BJP के सदर बताएंगे क्या वो इन्हें मारेंगे या मिटा देंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इनसे सवाल किया कि कर्नाटक में वो कहाँ पर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक BJP के सदर के बयान के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वो इनके बयान से इत्तेफाक करते हैं या इस तरह के बयान की मजम्मत करेंगे। ये लोग कर्नाटक में करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके, 30% की इनकी हुकूमत है। उन्होंने ये जो ऐलान किया है तो खुल्लम खुल्ला तशद्दुद, कत्ल और नस्ल कशी का ऐलान किया है।
तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के महकमा पुलिस को जो फंड्स और सहूलतें फराहम की जाती है, ऐसी सहूलतें किसी भी दूसरी रियासत में मुतालिका हुकूमतों की जानिब से फराहम नहीं किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नरान पुलिस के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव महकमा पुलिस को मुस्तहकीम करने के लिए भारी फंड्स अलॉट किए हैं और पुलिस में बड़ी तादाद में तकर्रुरात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नरान पुलिस को हिदायत की है कि वो मुआवजात के दौरे करते रहें, इलाकों से बेहतर अंदाज में वाकफियत हासिल करें और फील्ड सतह पर अवाम के मसाइल भी समझें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुतालिका उमूर पर मुशावरत की गई, जिसमें हसास मुआवजात पर खुसूसी तवज्जो के अलावा कम्युनल लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि शोबे सेहत में रियासत तेलंगाना मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की दूरअंदेशी और मुसलसिल काविशों के नतीजे में रियासत तेलंगाना के तमाम 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता तालीमी साल में रियासत में 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे। जारिया साल 9 मेडिकल कॉलेजेस कायम करते हुए तालीम का आगाज़ किया जा रहा है। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में सिर्फ 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सबसे ज़्यादा MBBS सीटें तेलंगाना में ही हैं। TRS की रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव IT सनत को जुमरा दुव्वम के शहरों तक वसअत देने संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जुमरा दुव्वम के शहरों में IT कंपनीज के क़याम के लिए लैंड बैंक मौजूद होने से हुकूमत की जानिब से IT कंपनीज को हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही है। आज निज़ामाबाद IT हब में सहूलतों की फराहमी के मुतालिक मुनक़िदा वेबिनार में रुकन असम्बली निज़ामाबाद गणेश गुप्ता और BRS NRI सेल के सदर महेश गुप्ता के साथ शिरकत करते हुए कविता ने कहा कि IT कंपनियों को निज़ामाबाद में भी हैदराबाद के तर्ज पर बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। हैदराबाद नुमाइश के दौरान 1 जनवरी तक 15 फरवरी हैदराबाद मेट्रो रेल से तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख अफराद ने सफ़र किया है। इनमें 11 लाख अफराद ने कुल हिंद सनती नुमाइश पहुंचने के लिए मेट्रो रेल खिदमात से इस्तेफादा किया है। 46 रोज़ा ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसे नुमाइश भी कहा जाता है, इसको पहुंचने के लिए 11 लाख अफराद ने मेट्रो रेल खिदमात से इस्तेफादा किया। नुमाइश के अख्तिताम तक गांधी भवन मेट्रो स्टेशन इंतहाई मसरूफ़ तरीन स्टेशन रहा। नुमाइश का 15 फरवरी को अख्तिताम अमल में आया। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। दीगर पेशेवाराना कोर्सेज़ जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट सियासत की जानिब से दिए जा रहे हैं। इदारे सियासत से रास्त या इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं और दाखिला हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात है 9652813994, 9393876978। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुलाजमतों के लिए रहनुमाई भी की जा रही है। पिछले महीने USIT रिक्रूटमेंट के मुलाजमतों में इदारे सियासत के जरिए हासिल करदा कंप्यूटर कोर्सेज के 21 से ज़ायद तालिब इल्मों हैदराबाद के मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत हासिल हुई है। इदारे सियासत में रोज़ाना USIT रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके जरिए मुलाजमत हासिल करने में आसानी पैदा हो रही है।